तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांस के आलीशान महल में रहने वाले शहजादे को, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो इतना खुदगर्ज था कि वो गांव के लोगों से किराया वसूल किया करता था अपने महल को खूबसूरत चीजों से सजाने। वो महल में सिर्फ खूबसूरत दिखने वालों को ही दावत में बुलाया करता था। ऐसे ही एक दिन सर्द तूफान से बचने के लिए वहाँ बिन बुलाया मेहमान आता है। वो शहजादे को एक गुलाब देती है, पर उसकी बदसूरत चेहरे और बुरी हालत को देखकर शहजादा उसके तोहफे को ठुकरा देता है। बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि दिल में होती है। जब एडम नाम का शहजादा अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता है, तब बदसूरत बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है, जो थी एक खूबसूरत सी जादूगरनी। शहजादा रहम की भीख मांगता है, पर शहजादे के दिल में प्यार न होने के कारण खूबसूरत जादूगरनी उसे एक बदसूरत सा दरिंदा बना देती है और पूरे महल के लोगों के ऊपर जबरदस्त जादू कर देती है और गांव के लोगों के जहन से इस महल और अपनों की यादें मिटा देती है। जो गुलाब जादूगरनी ने शहजादे को पेश किया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर उस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले शहजादा प्यार करना सीख जाए, बदले में उससे भी कोई प्यार करे, तो उस पर किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो हमेशा हमेशा के लिए एडम शहजादा एक दरिंदा बनकर रह जाएगा। दिन सालों में बीत जाते हैं, आखिर कौन होगा जो एक दरिंदे से प्यार करेगा। खैर, फ्रांस के खूबसूरत छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जिसमें रहा करती थी एक खूबसूरत सी बेल नाम की लड़की, जिसे किताबें पढ़ने का शौक था। गांव के कुछ लोग नेगेटिव सोच वाले उसे जलन से पागल और अतरंगी कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो औरों से थी अलग और उसे पढ़ना लिखना आता था। बेल जवान और खूबसूरत थी और इसीलिए गैस्टोन उससे शादी करना चाहता था, पर बेल को पता था कि गैस्टोन जाहिल और बदतमीज किस्म का आदमी है और इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बेल की माँ हैजा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हुई थी जब बेल छोटी सी बच्ची थी। उसके पिता ने उससे ये बात छुपाई हुई थी। मोरिस अपने हाथों से बनाए हुए फैंसी चीजों को लेकर शहर में उन्हें बेचने निकलता है। हर बार की जैसे बेल अपने पापा से एक गुलाब को लाने कहती है। मोरिस अपने घोड़ी गाड़ी में बैठकर जंगल से होता हुआ जाता है, पर इस बार वो रास्ता भटककर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसे जंगली भेड़िए घेर लेते हैं। पर मोरिस का घोड़ा फिलिप उसे बचाकर उस डरावनी महल में ले आता है, जिसे बरसों पहले खूबसूरत सी जादूगरनी ने महल के लोगों के ऊपर जबरदस्त जादू कर उन्हें महल के चीजों में तब्दील कर दिया था, जो चल और बोल सकते थे। मोरिस ठंड से बचने महल के अंदर तो चला जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। डाइनिंग टेबल में रखे हुए खाने की चीजों को देखकर वहाँ बैठकर खा ही रहा था कि चिप नाम का लड़का, जिसे जादूगरनी ने एक चाय के प्याले में बदल दिया था, वो मोरिस से बातें करता है। इसे देखकर मोरिस डर कर उस महल से बाहर आकर अपना घोड़ा लेकर जाते समय वहाँ गुलाब का पौधा देखकर उसमें से एक गुलाब को तोड़ते ही दरिंदा उसके सामने आ जाता है। वो मोरिस को पकड़कर अंदर ले जाकर कैद कर देता है। फिलिप दौड़कर अपने घर पहुंच जाता है। बेल फिलिप को इस हालत में देखकर उसे अपने पापा के वहाँ ले जाने कहती है। फिलिप उसे वहाँ ले जाता है। बेल अपने बचाव के लिए एक लकड़ी पकड़कर अंदर जाती है। महल के अंदर सन्नाटे में कोई बात करने की आवाज बेल को सुनाई देती है, जो की थी जादू से बनाए हुए प्राचीन चीजें कॉक्सवर्थ और लूमियर। ऊपर से खांसने की आवाज सुनकर वहाँ जाकर देखने पर अपने पापा को इस हालत में देखकर बेल को दुख होता है और तब वहाँ दरिंदा आता है। एक गुलाब चुराने का सजा बेल के पापा को उम्र कैद था। इसे सुनकर उस दरिंदे से बेल एक बार पापा से मिलने कैद को खोलने कहती है। कैद खोलते ही बेल अपने पापा को बाहर ढकेलकर उनकी जगह खुद ले लेती है। बीस्ट मोरिस को ले जाकर महल के बाहर डाल देता है। कुछ देर बाद कैद को खोलता है कैंडल स्टैंड लूमियर। बेल अपना बचाव करने डर कर उसके ऊपर स्टूल को मारती है। वहाँ घड़ी कॉक्सवर्थ भी आ जाता है। लूमियर और कॉक्सवर्थ बेल को समझाकर कमरे की तरफ ले जाते हैं। कॉक्सवर्थ के मुंह से पश्चिमी हिस्से की बात निकल जाती है, पर उसकी बात को लूमियर घुमा देता है और उसे कमरे में लाकर लूमियर की प्रेमिका प्लूमेट और अलमारी बनी हुई मधुरमी गार्डरोब से मिलाता है। मधुरमी गार्डरोब उसे ड्रेसअप करती है अपना कुत्ता फ्रूफ्रू की मदद से, जो बन गया था एक स्टूल, पर वो बेल को पसंद नहीं आता। बेल को कमरे में छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। जादूगरनी के जादू ने प्यारे से माँ और बेटे को चाय के केटल और चाय के प्याले में बदल दिया था। महल में सुंदर लड़की आने की खुशी में उसे चाय ले जाते हैं। राजकुमार एडम यानी जादू से दरिंदे में तब्दील हुआ बीस्ट को ये बात पता चल जाती है कि उस कैदी को कमरा दिया गया है। वो गुस्से से इनसे पूछने आता है, पर वो सभी मिलकर उस राजकुमार को समझाते और प्यार से उस लड़की से पेश आने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद जादू से उन्हें सब ये लड़की छुटकारा दिला सकती है।
मोरिस आखिरकार अपने गांव पहुंच जाता है। डरा सहमा हुआ मोरिस गांव वालों से दरिंदे से उसकी बेटी बेल को बचाने कहता है, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। गैस्टोन बदतमीज और खुदगर्ज था। वो बेल से शादी करना चाहता था और इसीलिए मोरिस को लेकर लेफू के साथ बेल को बचाने चाहता है। यह दरिंदा बेल को खाने पर बुलाता है। बेल खिड़कियों से बाहर भागने कपड़ों की रस्सी बनाकर तैयार थी। बेल गुस्से में होने के कारण बीस्ट के साथ खाना खाने से इनकार कर देती है, जिससे वो दरिंदा वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वक्त बीतता चला जा रहा था और एक एक कर गुलाब की पंखुड़ी गिरती जा रही थी। मिस पॉट्स अपने बेटे चिप के साथ बेल के कमरे में आती है। वहाँ मिस पॉट्स बेल को समझाकर खाना खाने कहती है। बेल का तो प्लान था वहाँ से भागना, पर मिस पॉट्स की बात सुनकर वो वहाँ जाती है। कैडेंजा नाम का पियानो बजाने वाला जादू से बन गया था एक ग्रैंड पियानो, और उसकी बीवी थी अलमारी मादम दी गाद्रोब। बेल को डाइनिंग टेबल में बिठाकर उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। बेल को लग रहा था कि बीस्ट यानी दरिंदे ने इन्हें सब महल में कैद किया है। बेल को पश्चिम हिस्से की राज को जानने की चाहत बढ़ चुकी थी और इसीलिए वो वहाँ जाती है। बेल वहाँ आकर आखिरकार उस गुलाब को देख लेती है और तब अचानक बीस्ट वहाँ आकर उसे डांट कर वहाँ से जाने कहता है। बेल बहुत डर चुकी थी, वो किसकी बात नहीं सुनती। रात के वक्त महल से बाहर आकर अपने फिलिप को लेकर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाते वक्त बेल को चारों तरफ से जंगली भेड़िए घेर लेते हैं, पर सही वक्त पर वहाँ बेल को बचाने बीस्ट आता है और कई देर उन भेड़ियों से लड़कर उन्हें सब वहाँ से भगा देता है। पर शहजादा घायल हो चुका था और बेल इंसानियत दिखाते हुए उसे अपने पैरों में खड़े होने कहकर घोड़े में पिटाकर महल में ले जाती है। बेल को धीरे धीरे पता लग ही जाता है कि उस शहजादे के कारण ही महल के लोगों को भी ऐसा सजा भुगतना पड़ रहा है। शहजादा एडम की माँ गुजरने के बाद उसके पिता ने उसे अच्छी सीख न देने के कारण शहजादे के साथ महल के लोग भी ऐसी सजा भुगत रहे थे। वहाँ गैस्टन को मोरिस सही रास्ता दिखा नहीं पा रहा था, जिसके कारण गैस्टन को लग रहा था कि मोरिस सटिया गया है और उसे अपने साथ गांव चलने कहता है। पर मोरिस नहीं मानता और बातों बातों में गैस्टन मोरिस से बदतमीजी से पेश आता है और उसे एक मुक्का मारकर पेड़ में बांधकर लेफो के साथ गांव आ जाता है। सुबह एनेथा नाम की भिखारन महिला जो दर बदर भटका करती थी, उसे जंगल में मोरिस बंधा हुआ हालत में मिलता है। दरअसल वो गांव के लोगों के लिए थी भिखारन एनेथा, पर आपको बता दूं कि वो ही थी खूबसूरत जादूगरनी। वो उसे अपने घर लाकर उसे गाढ़ा पिलाती है। वहाँ गुलाब की पंखुड़ी गिरते जा रही थी। उनसे पूछने पर बेल को पता चल जाता है कि आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने पर शहजादा हमेशा हमेशा के लिए एक दरिंदा बन जाएगा और महल के लोग एक बेजान प्राचीन सामान। बेल बेटे शायरी कह रही थी कि उसके आधी शायरी को शहजादा एडम पूरा करता है। एडम को भी किताबें पढ़ने का शौक था और वो बेल को अपनी किताबों की लाइब्रेरी दिखाता है, जिससे बेल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी किताबें पढ़ने का शौक था। दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और काफी खुश भी थे क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल मिलती थी और शहजादा बदल रहा था। महल के लोगों को लग रहा था कि यही होगी वो लड़की जो उन्हें सब जादू से छुटकारा दिलाएगी, पर ऐसा तब होगा जब बेल भी उस भयानक दिखने वाले दरिंदे से प्यार करे। बेल शहजादा एडम के साथ खुश थी और वो अपने अपने बातें शेयर करते हैं। शहजादा बेल को जादुई किताब दिखाता है जिसे उस खूबसूरत जादूगरनी ने दिया था। शहजादा बेल को ऐसा जगह सोचकर उस किताब में हाथ रखने कहता है जिसे बेल देखना चाहती थी। बेल को अपने माँ के बारे में जानना था और वो आ जाते हैं पेरिस के एक छोटे से घर में जहाँ कभी रहा करती थी बेल अपने मम्मी पापा के साथ। वहाँ डॉक्टर का मास्क मिलता है जिससे पता चल जाता है कि उसकी माँ हैजा बीमारी का शिकार हुई थी और इस बात को उसके पिता ने बेल से छुपाया हुआ था। सब सोचकर बेल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोरिस गांव आकर गांव वालों से गैस्टोन की असलियत सबको बताता है, पर गैस्टोन के डर से लेफू झूठ कहता है। एनेथा गांव वालों के लिए भिखारन थी और इसीलिए उसकी बात कोई नहीं मानता। मोरिस को गैस्टोन पागल करार देकर उसे अपने लोगों से कहकर पागल खाने में भेजने की तैयारी करता है। बेल के आने से महल रोशन हो गया था और इसीलिए शहजादा जश्न चाहता था। उसे लग रहा था कि वो ना कहेगी, पर बेल ने हाँ कह दिया था। शहजादे को महल के लोग समझाकर प्यार का इजहार बेल से करने कहते हैं क्योंकि गुलाब की सिर्फ 4 पंखुड़ी बची हुई थी। उससे पहले शहजादा प्यार करना सीख जाए और बदले में उसे कोई प्यार करे तो ही सिर्फ वो सब जादू से छुटकारा पा सकते थे। ब्यूटी एंड द बीस्ट जश्न के लिए तैयार होकर आते हैं और कई देर तक एक दूसरे में खोकर नाचते हैं। कुछ देर बाद शहजादा अपने प्यार का इजहार करने जा ही रहा था कि उसे अपने पापा की याद आती है और वो उसे जादुई आईने को देकर उसमें उसके पापा को देखने कहता है।
बेल जादुई आईने से उसके पापा को दिखाने कहती है और तब वो देखती है कि उसके पापा मुसीबत में हैं। इसे देखकर वो रोने लगती है, जिससे शहजादा अपना और महल के लोगों का परवाह न करते हुए उसके पापा को बचाने बेल को जाने कहता है। साथ ही उसे वो जादुई आईना भी दे देता है। महल के लोगों को लग रहा था कि शहजादे ने प्यार का इजहार कर दिया, पर वो उनसे माफी मांगकर सब कुछ उन्हें बता देता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। शहजादे को बेल से प्यार हो चुका था, पर उसने अपना फर्ज निभाया। बेल फिलिप को लेकर निकल पड़ती है। यह मोरिस को पागल खाने ले जाने घोड़ा गाड़ी में डाल देते हैं। गैस्टोन को शादी करना था बेल से, पर मोरिस ऐसे घटिया आदमी को अपनी बेटी को देकर शादी नहीं करवाना चाहता था। कुछ देर बाद वहाँ बेल आकर इसे रोकती है और गांव वालों को सब कुछ कहती है उस दरिंदे के बारे में और उन्हें जादुई आईने में उसे दिखाती है। और तब गैस्टोन जादुई आईने को छीनकर गांव वालों को बीस्ट के खिलाफ भड़काता है। बेल उन्हें सब समझाने की कोशिश करती है कि वो दरिंदा दिल का बड़ा अच्छा है। दरिंदे ने बेल के ऊपर जादू कर दिया है और बेल उस बीस्ट को आगाह कर गांव वालों की जान खतरे में डालेगी कहकर गैस्टोन बेल को भी गाड़ी में कैद करवा देता है और सभी गांव वालों को लेकर उस जादुई आईने की मदद से उस महल में पहुंचकर वहाँ तबाही मचा देता है। पर इसे देखकर महल के लोग गांव वालों को भगाने में लग जाते हैं। लेफू को आखिरकार गैस्टोन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो उसकी मदद करे बिना ही ऊपर बीस्ट को मारने चाहता है। बेल उस बीस्ट को आगाह करना चाहती थी। उसके पापा उससे पूछने पर वो सारी बातें बता देती है, पेरिस में मिले हुए गुलाब से लेकर उस दरिंदे के बारे में भी। मोरिस बेल की हेयर पिन से गाड़ी के ताले को खोल देता है और बेल फिलिप को लेकर महल की तरफ जाती है। लेफू अब महल के लोगों का साथ देता है और कुछ ही देर में सारे गांव वालों को महल के लोग पीछे खदेड़ देते हैं। जादूगरनी सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वहाँ गैस्टोन बीस्ट के पास आकर झूठ कहता है कि बेल ने मुझे भेजा है और शहजादे को शूट करता है। कुछ देर बाद वहाँ बेल आकर बीस्ट को आवाज देते ही शहजादे की खोई उम्मीद फिर से लौटकर आती है और वो खुश होकर बेल की तरफ छलांग लगाकर जाता है, पर वह कबाब में हड्डी बनकर बीच में आ जाता है गैस्टोन और शहजादे के ऊपर हमला करता है। बीस्ट गुस्से में आकर गैस्टोन को ऊपर से नीचे फेंकने वाला ही था कि उसका अच्छापन उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो दरिंदा नहीं था, हालत ने उसे ऐसा बनाया था। पर दुष्ट गैस्टोन शहजादे को पीछे से एक के बाद एक 2 गोली मार देता है। गैस्टोन के पाप का घड़ा भर चुका था। महल के कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिरते वक्त गैस्टोन खड़े हुए हिस्से भी टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे गैस्टोन नीचे गिरकर मर जाता है। घायल शहजादा एक आखिरी बार बेल को देखकर खुश होता है और तब आखिरी गुलाब की पंखुड़ी नीचे गिरते ही उसकी जान चली जाती है। वहाँ सारे महल के लोग एक प्राचीन कबाड़ सामान में तब्दील हो जाते हैं। जादूगरनी वहाँ आकर देखते वक्त बेल शहजादे के लिए खूब आंसू बहा रही थी और आखिरकार वो आई लव यू कहकर उसका माथा चूमती है। इसे देखकर जादूगरनी बरसों पहले किए हुए जादू से उन्हें सब छुटकारा दिलाती है। पहले वो दरिंदे को शहजादा बनाती है, जिससे वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को चूमते हैं और यह प्राचीन सामान अपने असली रूप में आकर एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। महल भी पहले जैसे ही हो जाता है और गांव के लोग भी अपनों से मिलने वहां आते हैं। शहजादा और बेल को एक साथ देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर से वो महल रोशन हो जाता है नाच गाने जश्न के साथ। और ब्यूटी एंड द बीस्ट की ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा ये मूवी की स्टोरी, जरूर मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा दिल को छू जाने वाली जबरदस्त मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।